ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बॉलीवुड की जब बात होती है तो सामने आते हैं ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के चेहरे, लेकिन फिल्म उद्योग से जुड़े और भी चेहरे हैं। रोशनियों से दूर बॉम्बे के इस पुराने धोबी घाट के पीछे एक तंग गली में वो देखने को मिलते हैं। मैं अब उस तंग गली की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे है बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का दफ्तर। हमको तो काम नहीं मिलता, आप आए तो आज कैमरे के सामने आने को मिला इतने दिनों बाद। तो कैमरा देखने को तरस गए हम लोग। कितने हमारे भाई लोग हैं जो महीनों से काम नहीं कर रहे। अमिताभ बच्चन 65 साल का आदमी हीरो है, उनके कैटेगरी के हम हैं। विनोद खन्ना है, राजेश खन्ना साहब, शत्रुघ्न सिन्हा का साहब काम कर रहे हैं, राज बब्बर साहब काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको कहा जाता है कि आप बुढ़े होकर प्रोड्यूसर कहता है 40 साल से वही चेहरे हैं आपके पास। किसी का तो ख्वाब ही होता है कि हाँ मैं एक बार शाहरुख को देखूँ, लेकिन हम लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो हम लोग किसी को बताएं हाँ यार हमने उनके साथ शूटिंग की थी, तो लोग किस्मत वाले होते हैं। आजकल काम मिलना आसान नहीं है क्योंकि एक नए किस्म के जूनियर आर्टिस्ट जिनको मॉडल्स कहते हैं फिल्म उद्योग पे हावी हो गए हैं। इस बड़े सारे शेड जैसे कमरे में इन पत्थर की बेंचों पे रोज दोपहर 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट बैठे रहते हैं काम के इंतजार में। यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं आते हैं, सिर्फ एजेंट या सप्लायर। महेश भट्ट आए हैं सिर्फ हमारी दरख्वास्त पे। महेश, आप पहली दफा कब आए थे यहाँ? मुझे याद है जब हम असिस्टेंट थे 1970 में राज खोसला साहब के साथ हमने नौकरी शुरू की थी, तब यहाँ पर बोर्ड के लिए आते थे, रिक्वायरमेंट देने आते थे। लास्ट एंड मोमेंट पे जब शूटिंग होती थी और सप्लायर का एजेंट नहीं मिलता था तो यहाँ पर हम आते थे। यहाँ पर लास्ट बोर्ड के लिए माने मतलब यहाँ आके बोलना पड़ता था कि कोई यहाँ मिल जाते थे, नहीं तो क्या होता था कि इंडिविजुअली लोगों को कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर लोग वेट करते थे, तो यहाँ पर आकर अपनी रिक्वायरमेंट्स के कल शूटिंग फलानी जगह पर है, इतने लड़के चाहिए, इतनी औरतें चाहिए, इस क्लास की चाहिए, सूट वाले चाहिए। तो अब आज आप कितने सालों बाद आ रहे हो यहाँ पे? 30 साल बाद। 30 साल बाद कोई तब्दीलियाँ, कोई फर्क? यहाँ नहीं, बाहर तब्दीलियाँ हो गई हैं, कुछ रास्ता ज़्यादा गंदा हो गया है, मगर यहाँ चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। और इन लोगों की हालत उस वक्त से अब तक बदतर हुई है? मेरा ये मानना है कि सुधरी है हालत। सुधरी है? हाँ, शायद कुछ 3-4 साल में कुछ परिवर्तन आया जिससे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया इनके लिए, क्योंकि एक नई ब्रीड शुरू हुई है मॉडल्स। जब से हिंदी सिनेमा ने एनआरआई मार्केट को केटर करना शुरू किया है तो कहीं पर रिक्वायरमेंट्स जूनियर आर्टिस्ट की एक टाइप ऑफ जूनियर आर्टिस्ट चाहिए हैं, लड़के लड़कियां जो वेस्टर्नाइज्ड लगे हैं। तो पुराने दौर में चलता था कि जब आपका एक पार्टी का सीन होता था तो आपका जूनियर आर्टिस्ट सूट पहन कर आ जाता था, औरतें साड़ी पहन के आ जाती थी, शलवार कमीज पहन के आ जाती थी। मगर आज की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बदल गई हैं। आज की जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट्स कुछ 20s के लुकिंग, बिटवीन 19 या 20 साल 30 साल के अंदर की जो रिक्वायरमेंट है वो वेस्टर्नाइज्ड होने चाहिए। उनकी बॉडी टाइप्स जो है वो आज के कॉलेज बॉयज़ और कॉलेज गर्ल्स की से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो वो एक मिडिल एज्ड जो जूनियर आर्टिस्ट का एक जो सेक्शन था वो सडनली अपने आप को अनएम्प्लॉयड पा रहा है। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन फिल्म उद्योग का सबसे पुराना यूनियन है जो 1926 में स्थापित हुआ था। पहले महिलाएं और डांसर्स भी इस यूनियन के मेंबर थे, अब उनके अलग यूनियन बन गए हैं। माना जाता है इनका अलग होना भी संगठन तोड़ने की एक सफल कोशिश थी।
मॉडल्स के आने का असर इतना है कि सबका भविष्य निराश दिख रहा है। अब जिम्मेदारी से अपने घर को संभाला नहीं तो सारी संभावना है कि आने वाले कल में यहाँ से रिक्वायरमेंट कम पूरी होगी, बाहर से मॉडल्स के जरिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्रोड्यूसर अपनी ज़रूरतें पूरी करेगी। ये अपनी रक्षा कैसे करेंगे, अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाएंगे, कपड़ों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट कपड़ों के साथ आता था। ये बेचारे अपने स्लम्स में रहते हैं और वहाँ से अपना सूट या अपना वो जो साड़ी लेकर निकलते हैं और फिर हमारे सेट्स पर आते हैं जो सपने बेचते हैं, और उस सपनों की दुनिया में वो सूट वगैरह जो है उसको इस्त्री करना पड़ता है। कभी असिस्टेंट डायरेक्टर झाड़ देता है, कभी डायरेक्टर बोलता है कि इसको पीछे करो, इसको सामने क्यों करो, इसको वापस घर भेज दो। तो बेचारों को जलील बहुत होना पड़ता है। जूनियर आर्टिस्ट बनना के लिए बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत सहन शक्ति चाहिए जो इन लोगों में है। लेकिन मॉडलों के आने से इतना फर्क नहीं पड़ा है कि नए मेंबर बनना बंद हो जाएं। अकबर अली अभी मेंबर बने हैं। जूनियर आर्टिस्ट को आगे कहाँ बढ़ाते हैं? जूनियर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट आपके दिल में क्या एक्टर बनने की उम्मीद नहीं है? ऐसा तो सब जूनियर आर्टिस्ट के दिल में एक्टर बनने की उम्मीद है। सब कौन सा जूनियर आर्टिस्ट जो चाहता नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ? दिल की तमन्ना दिल में ही रह जाती है, कोई जूनियर आर्टिस्ट को बढ़ावा मिलता नहीं है। और ये मॉडल्स से आपके अपनी जिंदगी पे क्या असर हुआ है, बताएं जरा। अभी आपको थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा ऑफिस भर जाएगा। आपको जाहिर सी बात जाहिर मालूम पड़ जाएगा कि सब यहीं पे बैठे हैं, सब मॉडल ही काम कर रहे हैं बाहर। हम लोग को तो काम नहीं है, क्योंकि हमारे सप्लायर लोग मॉडल चलाते हैं। मॉडल चाहिए उनको, हाइटेड चाहिए। जैसे जैसे शाम होती गई जूनियर आर्टिस्ट आते गए और मॉडल्स का जिक्र शुरू होते ही तनाव का माहौल बन गया। मैडम मैं पहले तो मतलब ये फिर से मतलब कहूँगा कि वो मॉडल्स नहीं है, उनके पास कोई कार्ड नहीं है। ये नॉन मेंबर्स को मॉडल्स का किताब दिया है यही सप्लायरों ने और कुछ हमारे लीडरों ने। और कल तक जो नॉन मेंबर जो हमारे साथ चलते थे, जो हमारे बाद में मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती थी, आज ऐसा हो चुका है कि हम मतलब जूनियर आर्टिस्ट उनके साथ चल रहे हैं और हमारी मतलब रिक्वायरमेंट उनके बाद पूरी हो रही है। जबकि लीगली तौर पे हमको मतलब पहले यहाँ से लेना चाहिए था उन्होंने आज मतलब ऐसा कर दिया कि वो सब कुछ है और हम कुछ नहीं। आपको चाहिए बॉलीवुड की खबर। सलमान प्रेस, कम ऑन सलमान एक तो। और बॉलीवुड को चाहिए आपका प्यार। लोग हमें देखें, हमसे मिलें। सितारों की बातें, सितारों के राज। मेरा अवार्ड तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने फिक्स किया था, इसलिए शायद मैंने कई अवार्ड खोए भी हैं। सिनेमा इंडिया में आज रात 8:30 बजे एनडीटीवी इंडिया पर। फुल लाइट्स, रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। Excellent, very good, बहुत अच्छा। Ever wished you could be someone else just for a day? Now you can. Radhika Baudia takes you through 24 hours for when you want to be someone else just for a day. 24 hours, 7:30 tomorrow night on NDTV 24/7. 24 hours brought to you by Tata Sumo EX Plus, built to surprise. कौन आपकी जिंदगी को छूता है? कौन आपकी जिंदगी को छूता है? कौन?
जूनियर आर्टिस्ट मानते हैं कि उनके अपने लीडरों ने उनके साथ धोखा किया और सप्लायर्स के साथ मिलकर मॉडलों के लिए दरवाजे खोले। नतीजा ये कि यूनियन के अधिकारियों को रिजाइन करना पड़ा और अब एक टेम्पररी कमेटी बनाई गई है। ग्राम मॉडल का सवाल इधर है लड़का, अरे इधर। अच्छा, ये लड़का कैसा लगता है आपको? ठीक ठाक लगता है। ठीक ठाक लगता है ना? हाँ। मॉडल जो स्टार्टिंग में, सुनिए, मॉडल जो है स्टार्टिंग में ये यश जौहर और यश चोपड़ा के यहाँ आए, उनको 1200 रुपया 1500 रुपया मिलता था। वो पर्सनैलिटी, मॉडल का मतलब ये होता है हीरो पर्सनैलिटी। जो मॉडल जो 15,000 20,000 रुपये एक दिन का उसमें लेते हैं, एड फिल्म में लेते हैं, वो मॉडल थे। आज तो बुड्ढे वुड्ढे सुड्ढे सब मॉडल, 300 रुपये वाला मॉडल, 400 रुपये वाला मॉडल। आज कोई शूटिंग नहीं आई है क्या? आई होगी, कुछ लोग होंगे काम। शूटिंग चल रही, चलती रहती है, बहुत है। देखिए इतने सीरियल बन रहे हैं, इतनी फिल्में हैं, कहीं ना कहीं चल रहा होता। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है। हाँ। बीच में फिल्में नहीं। पर जैसे आप लोग सब बैठे हुए हो, जी हाँ, काम के लिए बैठे हो? जी बिल्कुल। 5 से 8 बजे तक हमारा ये ड्यूटी है, हम लोग रोज आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रोटी नहीं आती, रोटी रास्ते में बढ़ जाती है। हम क्या बताएं आपको कि बस सिर्फ रो नहीं सकता, इतना जुल्म हम लोग के साथ हुआ है कि जिसको बर्दाश्त करते करते हम, जब अपने घर में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता था, जब रो रहा है आदमी तो पड़ोसी आता है। हम भी एक पड़ोसी यहाँ के। अखिल भारतीय कामगार सेना के अध्यक्ष अरुण गौली साहब, जब हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं आया तो हम लोग वहाँ गए, और जैसे हम लोग वहाँ गए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में डिस्को डांस चल रहा है, तहलका हो रहा है कि ये लोग क्यों गए। जब अपने लीडरों से भरोसा उठ गया और कोई और चारा नजर नहीं आया तो जूनियर आर्टिस्ट मुंबई के मशहूर डॉन अरुण गावली के पास गए। गावली साहब जेल से छूटने के बाद अपने आप को समाज सेवक मानते हैं। ना, अभी मैं समाज सेवक में आ रहे, हम छूट के आए तो हमारे पास लोग आ रहे, लोग एक हमारे से उम्मीद रख रहे कि काम करना मांगता। हमारा इधर बचपन गया है, हम पहले से हेल्पफुल आदमी है। मैं एक भटका हुआ आदमी अपने ठिकाने पर आ रहा हूँ, एक इंसान बनना चाह रहा हूँ। जो जूनियर आर्टिस्ट के साथ हो रहा है कि सप्लायर्स बाहर से लोग आते हैं, लॉन मेंबर्स को ला रहे हैं और इनकी रोजी रोटी को लात मार रहे हैं, तो ये आपके पास जो आए हैं, आप उनको क्या राय दे रहे हो? हम उनको राय दे रहे कि आप एकजुट रहेंगे, यानी आपका हक रहेगा तो मिलेगा, बेहक रहेगा तो नहीं मिल सकता है। हक के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना लगता है, थोड़ा कष्ट लेना लगता है, वह हक मिलेगा। और अभी तक आपके आने से, आपकी मदद करने से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? हमारी मदद करने से क्या हो गया, एक्शन चालू हो गया है, कुछ तो भी रिजल्ट मिल रहा है। इनको फेडरेशन क्या चीज़ थी वो मालूम नहीं थी, फेडरेशन वाले ने इनको बुलाया और अभी इनको सब ये जागरूक हो गए, यानी वो लोग अपना हक लेने के लिए अभी एकजुट हो गए। जो लोग अलग अलग इसमें थे, किसको काम मिलता था किसको नहीं मिलता था, ऐसे सब एक होके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आपके ख्याल में, जहाँ तक आपको जानकारी है इस प्रॉब्लम की, आपके ख्याल में गलत कौन काम कर रहा है इसमें? इसमें गलत काम सप्लायर कर रहे हैं, सप्लायर उसके पैसे के लिए। तो अभी आपका हाथ इनके ऊपर है? मेरा इनके ऊपर डायरेक्शन है, मेरा मार्गदर्शन इनको जरूर रहेगा। तो आप इनकी मदद करते रहेंगे? हाँ, करते हैं। इनका हक रहेगा, इनकी बाजू हक की रहेगी, तो हक के लिए मदद करना हमारा फर्ज है। आपसे तो लोग इतना डरते हैं, तो क्या डर के मारे कोई कर रहा है मदद के नहीं? डरने का सवाल ही नहीं है, हमसे तो डरने का सवाल नहीं। हम क्या जंगल से आए ले, हम भी इधर पैदा हुए ले, डरने का कुछ सवाल नहीं। जो डरते हैं वो लोग कुछ गलत करते रह गए, डरते रह गए। अच्छा आदमी तो हमसे डरता नहीं, गरीब आदमी हमसे डरता नहीं, गरीब आदमी हमारे पास आता है। तो इतना क्यों डरते हैं आपसे लोग? जो बुरा करता है वो हमसे डरता है, जिसके दिल में खोट है वो डरता है। सपने की दुनिया और जिंदगी की हकीकत में कितना फासला है वो हमें दिखा सुरेश यादव के साथ कुछ समय बिताने के बाद।
मेरा हेड पर्सनैलिटी तो है नहीं मैडम कुछ भी, लेकिन फिर भी आप ये ओम जी यहाँ आउटडोर में निकाला था। अच्छा हाँ। इसका डायरेक्टर थे राज कंवर। क्योंकि कोई भी शॉट कोई भी एंगल मेरे को समझाना नहीं पड़ता, एक एंगल देख के मैं समझ जाता हूँ इनको क्या चाहिए और क्या मिलता है, तो उसमें बच जाता हूँ। और ये माइक के साथ जा लीजिएगा। पहले ज्यादा पैसे बनते थे कि अब ज्यादा बनते हैं? जी नहीं मैडम, मैं शुरुआत किया था 15 रुपये, फिर 25, फिर 70, फिर ऐसे। उस टाइम काम कम बहुत मिलता था, मेंबर इतने नहीं थे ना। अब पैसा ज्यादा है लेकिन हाँ, पेमेंट ज़्यादा है, काम बहुत कम है, क्योंकि सबको मालूम है। हाँ, मेंबर बढ़ गए। हाँ बढ़ गए, उनके सबको मालूम है फिल्म में इतना पैसा मिलता है। हाँ। तो अच्छे घराने वाले भी मतलब उसमें आ जाते हैं। हाँ। मैं बगैर नाम पे गया था, किसी बोर्ड पर सप्लायर बोला जगह नहीं है जाओ। क्या रोल है इसमें? मैं वो चाय का ये बनाऊँ, मतलब इनके घर के बाजू मेरा दुकान है, ये सेट है पूरा लक्ष्मी लिस्ट में सेट लगा था। पैसे नहीं चाहिए। तो आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है? 5 हाँ, पहली वाली सेकंड इसी कमाई से? और कोई कभी काम नहीं, पहले टेलर का काम करता था, जब टेलर का काम हाथ फ्रैक्चर होने के बाद मैं छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि इस लाइन में आने के बदले किसी और लाइन में जाते? नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत तो शौक था मैडम मुझे। हाँ। शौक भी था और बाद में इस पे मगर याहू काम चलता रहता। तो मतलब कि ये मॉडल लोग अगर नहीं आते तो अभी भी कमाई अच्छी होती? हाँ जी, मॉडल का बिल्कुल ये नहीं था। तो अभी आप खुद जाते हो स्टूडियोज में देखने के लिए कि बिना मेंबर का कोई अगर काम दे रहा है? तो मैं वहाँ सिग्नल देता हूँ, भाई यहाँ नॉन मेंबर है, विदाउट रेड मार्क। सुरेश यादव को आज काम मिला है संजय दत्त की कोई फिल्म में, तो हम उनके साथ मुंबई के वीटी स्टेशन गए। यहाँ उन्होंने सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सीनियर आर्टिस्ट के आने का इंतजार किया। इंतजार जूनियर आर्टिस्ट की जिंदगी का अहम हिस्सा है। The toughest man in the movie business answers some very tough questions. Describe the incident to me, what happened? It's just an accident. You know, it can happen to anybody, you know. Did you make that call to Vivek Oberoi? Got no problem with little Vivek. To me, he's little Vivek. Can't fight the future. Can't fight what I see. See the many sides of Salman Khan. Tough guy and good guy. From something bad comes out something good. Walk the Talk, tonight at 7:30 on NDTV 24/7. Walk the Talk, brought to you by HP Gas, End-to-End Solutions. And Life Insurance Corporation of India. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. D-Cold कफ सिरप. जी हाँ. खांसी हुई है? सर्दी वाली खांसी भाई साहब। हो, देखिए। सर्दी से छाती भर गई है। सर्दी वाली खांसी के लिए फॉर्मूला परफेक्ट है। और मेरा तजुर्बा भी। फिर भी आपकी फीस। सर्दी वाली खांसी, मुझे भी D-Cold देना। सर्दी वाली खांसी में D-Cold कफ सिरप। सालों पहले देवताओं का अमृत छलका 4 जगहों पर। उनमें से एक है नासिक, और तभी से शुरू हुआ महाकुंभ का सिलसिला। आज भी लाखों इसमें भाग लेते हैं। चलिए मिलकर जिए आनंद और आस्था को। नासिक महाकुंभ हर रोज एनडीटीवी इंडिया पर। New Rupa Euro. Prepare to get assaulted.
महिलाओं की अलग संस्था है। मैं खड़ी हूँ महिला कलाकार संघ के दफ्तर के सामने। छोटा सा कमरा है, दूर दराज से औरतें आती हैं, घंटों बैठी रहती हैं काम के इंतज़ार में, काम मिलता नहीं है। मैं यहाँ आई थी इस कोशिश में कि वो अपनी बातें खुद बताएं, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। जहां महिला कलाकार संघ के सदस्यों ने कैमरा पे बात करने से मना किया, वहां गणेश आचार्य के डांस स्टूडियो में सिने डांसर्स एसोसिएशन की लड़कियों ने अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। आजकल के जो मॉडल्स है वो लोग सिर्फ पॉकेट मनी के आते हैं, क्योंकि लाइक दे आर गुड फ्रॉम गुड फैमिली बट दे वांट पॉकेट मनी। लाइक उन लोगों का खर्चा रहता है, सिगरेट एंड दे यूज्ड टू, और वो लोग रात दिन डिस्को में पड़े रहते हैं, तो उन लोग को खर्चा चाहिए रहता है, मतलब सिगरेट के लिए, डिस्को जाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, फॉर मूवीज एंड ऑल दैट। बट डांसर्स एंड जजेस दे वर्क फॉर देयर होम। लाइक उन लोग को घर चलाना पड़ता है, उन लोग की फैमिली रहती है घर पे, लाइक देयर फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी वीक, so they have to some people are like married, so they have to look their home like after kid. तो ये सब घर संभाल के वो लोग काम करते हैं, लाइक उनका एक प्रोफेशन है। आपका भी घर चलता है? आप? Yeah, I am married, I have a kid. हाँ, तो आपको आपकी कमाई जरूरी है? Yeah, sure, because this is my profession. I'm fully depending upon this dance. से मॉडल्स रेडी होते हैं कि हम लोग ऐसे कपड़े पहनने तैयार हैं, और कई डांसर्स हैं जो नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, तो वही उन लोग की मजबूरी होती है कि मॉडल्स को बुलाना पड़ता है। ये मॉडल्स शब्द क्यों यूज किया जाता है उनके लिए? जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनको मॉडल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल तो मॉडल होता है। ये नाम ग्लैमर नेम के हिसाब से दिया गया है। आप मानती हैं कि वो आप लोगों से ज्यादा ग्लैमरस होती हैं ये औरतें? उन लोग में कोई आर्ट नहीं है ना, they just have their body, the clothes which they wear and the face. पर जब डांसर्स कहे जाते हैं तो डांस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, अभी डांस रहा नहीं। आपके ख्याल में जो आपके मेंबर्स हैं सिनी डांसर्स एसोसिएशन के, उनके काम में फर्क पड़ा है मॉडल्स के आने बिल्कुल। से? कितना? 50%। 50%, यानी जितना काम पहले मिलता था वो आधा हो गया है। गणेश आचार्य खुद डांस मास्टर बनने से पहले जूनियर आर्टिस्ट होते थे और मानते हैं कि नॉन मेंबर्स या मॉडल्स के आने से उनकी कला पे असर पड़ा है। मास्टर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि ये जो मॉडल्स आई हैं इस इंडस्ट्री में, जिनको मॉडल्स कहते हैं लेकिन असल में मॉडल्स नहीं हैं, इनको आप लेते हैं अपने शोज में? नहीं, शूट में मेरे शूटिंग में सीडीए यूनियन के डांसर्स होते हैं जिनके पास कार्ड होता है। बिकॉज उसका कारण ये कि जो मॉडल्स आते हैं इनको डांस नहीं आता, और मुझे बिना डांस, जिनको आर्ट जिनके अंदर नहीं है, जो खूबसूरती, पहली बात तो मुझे समझ में आती नहीं है ये बात, जिसके अंदर आर्ट नहीं खूबसूरत हो ही नहीं सकता, चाहे वो दिखने में खूबसूरत हो, हाइट पर्सनैलिटी में, तो मैं इनको यूज़ नहीं करता है मॉडल्स को। बाकी द मास्टर्स क्यों यूज़ करते हैं? ये उनकी पता, बट मेरे इधर ये नहीं चलता, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं कोई गाना देखता हूँ टीवी पे जिसमें
बहुत अच्छा रिदम होता है, बट कुछ लड़कियां हो जो हाइटेट है, जो शॉर्ट कपड़े पहन के सिर्फ कैटवॉक करती है और यूं करती है, तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आप मेरे गाने देखिए, मेरे गाने में सिर्फ डांस मूवमेंट होगा, स्ट्रेट घातक के गाने से छम्मा छम्मा के लज्जा से अभी तक जितने मेरे गाने, डांस होगा, पावर होगा, एनर्जी होगा। पर आप पे कभी किसी प्रोड्यूसर का दबाव आया है कि बहुत टाइम ये क्यों दबाव आ रहा है? बिकॉज उनको अपने फिल्म में ग्लैमर चाहिए। ये लड़कियां आपकी ग्लैमरस हैं? ये ग्लैमर्स तो इन्होंने है, बट मैं इनके ग्लैमर्स कपड़े ओपन करके नहीं दिखाता, देशों कपड़े उन लोग निकाल के दिखाते। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि कपड़े इतने छोटे छोटे होने से लड़कियां खूबसूरत हो सकती है या क्या हो सकती है। वो मॉडल्स को और मेरे पास जो डांसर्स हैं उनको खड़ा कर दिया जाए सामने, तो और जब डांस चालू हो और सामने वाला देखने का नजरे आओ, वो अगर सच्चे आर्ट को प्यार करता हो तो मेरे डांसर्स को देखेगा, वो अगर आर्ट को प्यार नहीं करता है, वो सेंचुअलिटी और ग्लैमर को प्यार करता है तो उनको देखेगा। लेकिन बॉलीवुड की सपनों की दुनिया में सपने और जिंदा दिली अब भी हैं। सबके किस्मत में तो ऐश्वर्या राय बनना नहीं होता, पर सबकी उम्मीद में है कि नहीं? उम्मीद तो है, उम्मीद तो छोड़ी नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 उम्मीद है, एक सपना सा हर मतलब मेरे ख्याल से हर लड़की, आज के ज़माने की हर लड़की यही चाहेगी कि मैं ऐश्वर्या बनूं, मैं ये बनूं, वो बनूं। एक सपना है कि ऐसा कुछ बने जिससे नाम हो। सच बात तो ये है, एक मरतबा यहाँ की हवा लग जाए तो यहाँ से आदमी जाता नहीं है। यहाँ की तकलीफ़ की भी आदत हो जाती है, यहाँ पर उधार लेकर चला लेता है, यहाँ पर बेकार रहकर लोग चला जाते हैं। यहाँ एक मरतबा आ जाता आदमी तो जाता बहुत मुश्किल से। बहुत कम जूनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने छोड़कर वापस चले गए हैं। हाँ बाकी हाँ मैग्नेट है, ये बस पकड़े रहता है। कुछ बात है यहाँ की आबो हवा में जिससे आप अलग हो नहीं सकते। Bye.